हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। यह घटना एक लड़के की आप बीती है। वह लड़का अपनी आप बीती बताता है। मेरा नाम राजीव है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पिछली होली में घटी एक खौफनाक घटना है। अब इस घटना को पूरे 1 साल हो चुके हैं, पर मैं अभी भी इस घटना को कभी भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर मैं आज आपको अपने दोस्त के कहने पर सारी घटना बताने जा रहा हूँ। पिछली होली में मेरी उम्र 20 वर्ष की थी। उस दिन मैं अपने 4-5 दोस्तों के साथ सुबह 9 बजे से होली खेलने को निकल गया था, क्योंकि मुझे और मेरे दोस्तों को होली बहुत पसंद है। वैसे मुझे पता है अब आप क्या सोच रहे होंगे कि होली तो सबको ही पसंद होती है। वैसे ही हम सबको भी होली बहुत पसंद है, इसलिए हम सारे दोस्त उस दिन सुबह 9 बजे से ही होली खेलने को निकल गए थे। और हम उस दिन का यह प्लान था कि होली के दिन कोई भी इंसान नहीं बचना चाहिए जिसको रंग ना लगा हो। और कुछ हमने ऐसा ही करा। हमने अपने मोहल्ले में सबको रंग लगा दिया। तब हमने सोचा कि अब दूसरे मोहल्ले में जाकर सबको रंग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम तुरंत अपनी बाइक पे बैठे और तुरंत दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने उस मोहल्ले में रह रहे अपने दोस्त को ढूंढा। फिर उसके बाद उन सब के साथ निकले गए पूरे मोहल्ले को रंगने। रंग लगाते लगाते जब हम उस मोहल्ले के एकदम आखिरी में पहुंचे तो हमने देखा कि उस तरफ एक अलग ही होली चल रही थी। उस तरफ के लड़के एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे। पता नहीं उस समय मेरे दोस्तों को क्या हुआ कि वो सब उनके साथ ही घुस गए, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। पर मैं दूर ही खड़ा देखता रहा, क्योंकि मुझे अपने कपड़े नहीं फटवाने थे, क्योंकि मैं दूसरे मोहल्ले में आ रखा था और मुझे यहाँ से फटे हुए कपड़ों में जाने में शर्म आती। इसलिए मैं दूर खड़े खड़े सभी को देखता रहा। पर जब उन सब ने एक दूसरे के सारे कपड़े फाड़ दिए, तभी उनमें से एक की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और उसने तुरंत सबको बता दिया। फिर उसके बाद वो सब मेरी तरफ आने लगे, पर मैंने सोच लिया था कि मैं अपने कपड़े तो फटवाऊंगा नहीं, इसलिए मैं सीधा अपने पीछे जो खंडर था उसकी तरफ भागने लगा। पर तभी वो सब मुझे पीछे रोकने के लिए आवाज़ लगाने लगे, पर मुझे लगा वो सब मेरे कपड़े फाड़ने के लिए मुझे रोक रहे होंगे। इसलिए फिर उसके बाद मैं सीधा उस 3 मंजिल के खंडर की छत की तरफ भागने लगा। और जब मैं उस खंडर की छत पर पहुंचा तो मैंने देखा उस खंडर की छत की दूसरी ओर कोई सफ़ेद कपड़े पहने बैठा हुआ था। उसको देखकर मैं यही सोच रहा था कि यह कौन है जो आज 11 बजे तक एकदम साफ सुथरा बैठा हुआ है। इसलिए मैंने उसके पीछे से ही आवाज़ लगाई और कहा, अरे कौन हो भाई जो होली के दिन भी साफ सुथरा बैठा हुआ है। मेरी इतनी ज़ोर से बोलने के बाद भी जब वो पीछे नहीं मुड़ा तो मुझे काफ़ी अजीब तो लगा, पर मैं भी होली की कसम खा कर आया हुआ था कि आज तो सबको रंग लगाना ही है। पर मेरे पास उस समय रंग खत्म हो गया था, इसलिए मैं उस खंडर की छत से नीचे झांक कर देखा तो वो सभी अभी भी वहीं पर ही खड़े हुए थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे आगे की तरफ फिर से देखा तो वो जो लड़का छत पर दूसरी तरफ बैठा हुआ था वो अब सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था, पर उसका मुंह अभी भी दूसरी तरफ ही था। इसलिए मैंने उसे एक बार फिर से आवाज़ लगाई, ओ भाई ज़रा सुन तो। मेरे इतना बोलने के बाद भी इस बार वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वो तो विवेक था। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा, हाँ भाई कहाँ आज तू चुप बैठा है, ज़रा इधर तो आ। मेरे इतना बोलने के बाद विवेक मेरी तरफ आ ही रहा था। तभी मैंने तुरंत छत के नीचे की तरफ देखा और ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा, ओए जल्दी ऊपर आओ, विवेक कालू ऊपर है और उसने अभी भी रंग नहीं लगाया। मैंने विवेक कालू इसलिए कहा था क्योंकि सभी उसे कालू बोला करते थे। पर मेरे इतना कहते ही जैसे कि उन सब के होश उड़ गए हों। पर तभी नीचे से एक लड़के ने कहा,
राजीव तुरंत वहाँ से भाग। मैंने जैसे ही यह सुना तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, पर मैंने फिर कहा, अरे क्या हुआ? फिर नीचे से एक लड़के ने कहा, विवेक कालू तो 1 महीने पहले ही मर चुका है। मैंने जैसे ही उसके मुंह इतना सुना तो जैसे मेरा खून जम सा गया हो। फिर भी मैं डरते हुए जैसे पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि अब विवेक का चेहरा पूरा भयानक और सफ़ेद हो गया था। मैं उसे डरे डरे देखे ही जा रहा था। तभी विवेक मेरी ओर बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे मेरी ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। फिर उसके बाद वो मेरे एकदम सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा और मैं भी उसे डरे डरे देखे ही जा रहा था। पर उस समय मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे उस समय चक्कर से आने लगे थे और देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा सा हो गया। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मुझे मेरे साथ के सभी लड़के खड़े हुए थे और वो सब मुझे उठाकर खंडर के नीचे ले आए थे। फिर उसके बाद मैंने सारी बात बताई तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं छत पर ही बेहोश हो गया था। शायद मैं विवेक को देखकर इतना डर गया था कि मैं बेहोश हो गया। पर वैसे अब इस बात को पूरे 1 साल हो चुके हैं, पर अभी भी जब मैं ये घटना याद करता हूँ तो मेरी रूह सी कांप जाती है। दोस्तों, ऐसी ही और भी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।